Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. कल हमने बात करी थी NIRF रैंकिंग के बारे में और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइज होती हैं, QS रैंकिंग और क्या क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, 1 to 10 कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, इसके साथ साथ में भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिन्हें क्या क्या रैंक प्रोवाइड हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपको मिल सकते हैं। NIRF रैंकिंग क्या होती है इसके बारे में तो हमने कल जान लिया था। आज हम जानने वाले हैं कि 2023 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में 1 to 10 की रैंकिंग प्राप्त हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात कर लेते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। कल भी मैंने आपको इसका डिटेल बताया था और आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात करी थी, साथ ही साथ में NIRF रैंकिंग क्या होती बात उसके बारे में भी बताई। जैसे वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती, वैसे ही इंडिया में नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, अलग अलग कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं उनको भी रैंक प्रोवाइड की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्लियर? वॉज अप्रूव्ड बाय MHRD। MHRD जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उस वक्त 2015 में 29 सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये चेक करने के लिए कि कितने भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी रैंक क्या है, उनको 1 to 10 रैंक दी जाएगी हर अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट आते हैं, चेक कर लेते हैं कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं और उसके साथ में ये भी देख लेंगे टॉप 5 में कौन कौन से हैं। तो इस बार की 2023 की भी जो लिस्ट है वो निकाल दी गई है। ठीक है, तो चेक आउट द टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ओवरऑल एज वेल एज द टॉप 5 फ्रॉम एवरी कैटेगरी। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट आता है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है वो फिर से इसे पहला नंबर मिला हुआ है। ठीक है, यानी पिछले साल भी ये IIT मद्रास जो था वो फर्स्ट कैटेगरी में था, आज भी इस बार भी इसे फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड कैटेगरी है इसमें इसमें IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IIT दिल्ली को तीसरा नंबर मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पैरामीटर चेक कर लेते हैं हम कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर NIRF रैंकिंग दी जाती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसको TLR कहा जाता है, फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP, फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ इंक्लूसिविटी मतलब सभी को एक साथ में रख के किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है। पीयर परसेप्शंस, इसको पीयर परसेप्शन मतलब सारे ही लोग जो हैं वो किस तरीके से सहपाठी योग के साथ में अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देख लेते हैं द लास्ट रैंकिंग इंक्लूड्स 4 कैटेगरीज, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द सब्जेक्ट डोमेन नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को जो कैटेगरीज में मिल रहा है वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट है उसमें देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग पर मिलता है मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसके बाद में डेंटल, और अभी एक नया ऐड हुआ है एग्रीकल्चर। ठीक है, और एलाइड सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स में रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप 10 कैटेगरीज देख लेते हैं। तो टॉप 10 कैटेगरीज में हम आ जाएं अगर, तो ये हैं सारे आपके टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स NIRF रैंकिंग के 2023 में। टॉप 10 कैटेगरी में रैंक 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, रैंक 2 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 4 नंबर पर है। 5 नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, ये 6वें रैंक पर है। फिर इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का खरगपुर।
ठीक है। फिर आईआईटी रुड़की, फिर आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट 10वें नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। तो ये है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कि ओवरऑल रैंक इन्हें दी गई है 1 to 10। आगे आ जाते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। भारत में जो जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उनमें से टॉप 5 कौन से चुने गए हैं इस 2023 के अंतर्गत। तो रैंक 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IICSC बेंगलोर, क्लियर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू सेकंड नंबर पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई थर्ड रैंक पर है। फिर है जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू जिसको कहा जाता है, ये फोर्थ रैंक पर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिफ्थ रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। रैंक 1 में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, फिर फोर्थ रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर, और लास्ट फिफ्थ नंबर पर है रुड़की, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको टॉप 5 कैटेगरी में रखा गया है। तो रैंक 1 में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद, देन आईआईएम बेंगलोर, देन कोझिकोड आईआईएम कोझिकोड जो है वो थर्ड रैंक पर है। आईआईएम कलकत्ता फोर्थ पर, और आईआईएम दिल्ली फिफ्थ रैंक पर। नेक्स्ट आते हैं हम फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब समझते हैं जो जितनी भी मेडिसिन की कैटेगरी होती है, मेडिसिन में काम किया जाता है, नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसमें कैटेगरीज देख लेते हैं। तो रैंक 1 में आ जाते हैं हम। तो रैंक 1 जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स है। इसके बाद में रैंक 2 पर है जामिया हमदर्द, थर्ड पे है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस BITS पिलानी, और फिर रैंक 4 पर है JSS कॉलेज फार्मेसी। रैंक 5 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या है ना कि हर कैटेगरी में इंस्टीट्यूट्स के नेम याद रखने हैं। खास तौर पे जो कैटेगरीज हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी टॉप जो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में। तो क्या है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 5 कॉलेजेस इन इंडिया। अब कॉलेजेस देख लेते हैं भारत में जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं। फिर फर्स्ट आता है रैंक 1 है मिरिंडा हाउस जिसकी लोकेशन दिल्ली है। बहुत अच्छा कॉलेज है ये, लास्ट टाइम भी नंबर 1 पे ही था। रैंक 2 पे हिंदू कॉलेज लोकेशन न्यू दिल्ली। रैंक 3 पर प्रेसिडेंसी कॉलेज लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु। रैंक 4 पर है PSGR कृष्णमल कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन लोकेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु। रैंक 5 पर है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो इसमें रैंक 1 पर आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, फर्स्ट पर है न्यू दिल्ली में लोकेशन है जिसकी। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेकंड नंबर पर आता है, लोकेशन चंडीगढ़ है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लोकेशन बेल्लोर तमिलनाडु। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो
साइंस, लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, लोकेशन है पौंडीचेरी। ये हैं टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस। नाउ व्हाट नेक्स्ट? टॉप 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च के बिना कोई भी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट या फुलफिल नहीं होता है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं। लोकेशन अलग अलग के बेस पर कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं। रैंक 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, लोकेशन बेंगलोर है। रैंक 2 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से IIT मद्रास को सेकंड नंबर दिया गया है। ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में कौन सी इंस्टीट्यूट को फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक मिली है। फिर आते हैं, नेक्स्ट है रैंक 3 पर आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। तीसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, और ये हो जाता है वेस्ट बंगाल में। ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर NIRF रैंकिंग 2023 टॉप 5 इनोवेशन इंस्टीट्यूट। इनोवेशन मतलब नवाचार जिनके अंतर्गत आता है, नवीनता जो दिखाते हैं। तो रैंक 1 में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। देन रैंक 2 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद। फोर्थ पर है IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर। इसमें बेंगलोर को 5th रैंक मिली है। नाउ NIRF रैंकिंग लॉ के कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। लोकेशन आ जाता है इसका बेंगलोर। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU न्यू दिल्ली। फिर आता है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये मिस्टेक है वहाँ पर, उसको नेशनल कर लीजिएगा या चेक कर लीजिएगा, शायद ये नास्लर हो पर नेशनल ही होना चाहिए। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये हैदराबाद तेलंगाना है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता वेस्ट बंगाल। फिर 5th रैंक पर है जामिया मिलिया इस्लामिया, लोकेशन न्यू दिल्ली, 5th रैंक पर। ओके, नाउ NIRF रैंकिंग 2023 टॉप 5 आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आर्किटेक्चर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देख लीजिए। तो फर्स्ट रैंक मिल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की को। आर्किटेक्चर के फील्ड में रुड़की जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कलिकट, लोकेशन केरला, ठीक है। फिर आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तिरुचिरापल्ली। फिर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, क्लियर। ठीक है। फिर NIRF रैंकिंग टॉप 5 डेंटल कॉलेज, जो दांतों के चिकित्सा के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो टॉप 5 में फर्स्ट है रैंक सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस,
लोकेशन है उडुपी कर्नाटका, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। फिर आ जाता है आपका मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, AB सेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, ये हो गए टॉप 5 डेंटल कॉलेज या डेंटल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर में, जो अभी अभी ऐड हुआ है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में देख लेते हैं क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, फिर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। नेक्स्ट है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये हैं आपके टॉप 5। हर एक रैंक में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 2023 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 5 कैटेगरी में आए हैं। और इनको एक बार आपको मेमोराइज करना चाहिए, मेरा ये आपको सजेशन है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो टॉप वन तो आपको मालूम होना चाहिए हर एक रैंक में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और इतने सारे सेट्स बनते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो किसी में भी किसी भी एक रैंक को पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स आपको देखने हैं जो इस साल 2023 में NIRF रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़िए और मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपसे आपकी गलतियां ना हो और आप उसको सही करें। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।